अवनी ने अपनी गीली साड़ी ठीक करने की कोशिश की, लेकिन संजय उसकी ओर बढ़ा और धीरे से उसकी साड़ी को उसके कंधों पर सही किया। सूरज ढलने को था। हल्की ठंडी हवा के साथ शहर की गलियों में चहल पहल कम हो रही थी। पुरानी इमारतों के बीच संजय अपनी छोटी सी दुकान पर खड़ा था। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। वो मेहनती और ईमानदार था, लेकिन गरीबी ने उसे बड़े सपने देखने से रोक रखा था। दूसरी ओर अवनी शहर के सबसे रईस परिवार की बेटी थी। उसकी जिंदगी आलीशान थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन झलकता था। वो हर उस चीज की तलाश में थी जो पैसे नहीं खरीद सकते। एक शाम अवनी अपनी कार से निकलकर एक पुराने बाजार की तरफ आई। वो अपने दोस्तों के साथ थी, लेकिन जल्द ही भीड़ से दूर अकेले घूमने लगी। तभी उसकी नजर संजय की दुकान पर पड़ी। वो मिट्टी के खूबसूरत गुलदस्ते बेच रहा था। अवनी ने पास आकर पूछा, ये कितने का है? संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी आपकी मर्जी हो आप दे सकती हैं। अवनी को उसकी सादगी और आत्मविश्वास अच्छा लगा। उसने एक गुलदस्ता खरीदा और उसे ध्यान से देखने लगी। अचानक संजय ने कहा, आपके जैसे लोग शायद इन चीजों की कदर नहीं करते, फिर भी आपने इसे खरीदा, इसके लिए शुक्रिया। अवनी ने उसकी बातों में छुपी ईमानदारी को महसूस किया। शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीजें दिल से बनाई जाती हैं उनकी कदर जरूर होनी चाहिए, उसने जवाब दिया। इसके बाद अवनी अक्सर बाजार आने लगी। हर बार वो संजय की दुकान पर रुकती और उससे कुछ खरीदती। उनकी बातचीत बढ़ने लगी। संजय की जिंदगी की सच्चाई और संघर्ष ने अवनी को उसकी ओर खींच लिया। वहीं संजय को अवनी की सादगी और उसके भीतर छुपे दर्द ने आकर्षित किया। एक दिन बारिश हो रही थी। संजय की दुकान पर छतरी नहीं थी और वो भीग रहा था। अवनी अपनी कार से आई और उसे अंदर बैठने के लिए कहा। संजय ने पहले मना किया, लेकिन फिर मान गया। कार के अंदर दोनों खामोश थे। बारिश की बूंदें कार की खिड़कियों पर गिर रही थी। अचानक अवनी ने कहा, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी मेहनत के बावजूद जिंदगी तुम्हारे साथ न्याय नहीं करती? संजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिंदगी से शिकायत करने का वक्त नहीं है मेरे पास। अवनी ने उसकी आंखों में झांका और कहा, तुम्हारे पास जो हिम्मत है वो शायद मुझसे कहीं ज्यादा है। संजय ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी दुनिया बदल रही हो। अवनी ने धीरे से संजय का हाथ पकड़ा। संजय, मैं तुम्हें समझ नहीं सकती, लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे सुकून मिलता है। संजय ने उसे गौर से देखा और कहा, तुम्हारी जिंदगी और मेरी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है अवनी, लेकिन जब तुम पास होती हो तो मुझे लगता है जैसे मैं भी कुछ खास हूं। अवनी ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, खास तो तुम हमेशा से थे, बस तुम्हें खुद पर भरोसा करना था। बारिश के बीच दोनों ने एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर शरण ली। वहां की खामोशी में दोनों के दिलों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। अवनी ने अपनी गीली साड़ी ठीक करने की कोशिश की, लेकिन संजय उसकी ओर बढ़ा और धीरे से उसकी साड़ी को उसके कंधों पर सही किया। अवनी ने उसकी आंखों में देखा। उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। संजय ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है और मेरे पास सिर्फ मेरे ख्वाब। ये रिश्ता सही नहीं है। अवनी ने उसकी बात काटते हुए कहा, जो सही लगता है वही सही होता है, बाकी सब दुनिया का डर है। संजय ने पहली बार उसे अपनी बाहों में लिया। दोनों के बीच की खामोशी और बारिश की बूंदों ने इस पल को और गहराई दे दी। अवनी ने धीरे से उसके कंधे पर सिर रखा और कहा, मैंने हमेशा एक ऐसी जगह ढूंढी है जहां मुझे सुकून मिले, और वो जगह तुम हो। उनके रिश्ते की गहराई बढ़ रही थी, लेकिन दोनों जानते थे कि उनका प्यार आसान नहीं था। समाज, परिवार और उनकी दुनिया उनके खिलाफ थी। अवनी ने संजय से कहा, क्या तुम मेरे साथ रहोगे, चाहे जो भी हो? संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम हिम्मत कर सकती हो तो मैं भी। लेकिन उनके सामने सवाल था, क्या प्यार वाकई हर मुश्किल को हरा सकता है, या उनकी अलग दुनिया उनके रिश्ते को खत्म कर देगी? अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आप किसी को समाज के बंधनों से ऊपर उठकर अपनाने की हिम्मत रखते हैं। ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।